हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए इस चीज़ को मैं लिख दिया हूँ, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, अब देखिए बीच में क्या लिखे हैं, यहाँ पे सीपो लिखे हुए हैं बीच में। ठीक, तो इस सीपो का मतलब क्या है, ये सीपो जो है ये सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, यहाँ पे जो यस है, ये यस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, सीरियल के लिए। आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। ठीक, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में सीपो लिखा गया है। ओके, अगर आपको मन करे तो इस सीपो को यहां से हटा के यहां भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है चीज। अब देखिए इससे पहले हम लोग सीसो के बारे में पढ़े थे। सीसो क्या, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर के बारे में इसके पहले हम लोग पढ़े थे। ओके, अगर अभी तक आप सीसो के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, तब आज का ये लेक्चर देखिए। ठीक, जब लेक्चर को सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि पिछले में क्या कमी थी जिससे उसे मॉडिफाई किया गया, या पिछला क्या था और आज का क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। ओके, अब देखिए जब कल हम लोग रजिस्टर पढ़े थे तो क्या देखे थे, जो रजिस्टर होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा। मतलब कई सारे फ्लिप फ्लॉप को क्या होगा, मिला के रजिस्टर क्या होगा, बनेगा। और फ्लिप फ्लॉप होता क्या, वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर करेगा। साथ ही साथ हम लोग रजिस्टर में शिफ्ट जोड़ दिए थे कि जो शिफ्ट रजिस्टर था ये क्या कर रहा था, जो इन्फॉर्मेशन है या सिंपली कर सकते हैं जो बिट है इसको क्या करेगा, शिफ्ट करने का भी काम करेगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग शिफ्ट रजिस्टर के क्लासिफिकेशन को देखे थे। ठीक, तो दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग का ये था, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, अब चलिए इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सीरियल इनपुट मतलब जो हम लोग को डेटा मिलेंगे वो सीरियल वाइज मिलेंगे, और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, पैरेलल फॉर्म में हम लोग को मिलेगा। ओके, अब देखिए एक चीज हम लोग को और पता है कि जितने नंबर ऑफ बिट हम लोग को स्टोर करने होंगे उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की क्या होगी, हम लोग को जरूरत होगी। ठीक, तो मान ले रहे हैं कि हम लोग को 4 बिट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, 4 बिट का डेटा मिल रहा है, इसको क्या करना है, स्टोर करना है और क्या करना है, इसका शिफ्टिंग वगैरह करना है। ये 4 बिट का डेटा हम लोग को क्या हो रहा है, मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, इस 4 बिट के डेटा के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 1 2 3 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। क्लियर। अब देखिए हर एक फ्लिप फ्लॉप क्या आपका डी फ्लिप फ्लॉप है। क्यों डी फ्लिप फ्लॉप लिया है, क्योंकि इसमें सिंगल इनपुट देना है और जो इनपुट देंगे वो हम लोग को क्या होगा, आउटपुट में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो जेके फ्लिप फ्लॉप वगैरह भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन जब आपके पास सुविधा है, जब आपको फ्लाइट का टिकट मिल रहा है तो आप फिर ट्रेन से क्यों चलना चाहेंगे, फ्लाइट से चलिए ना, डायरेक्ट चीज़ों को हैंडल करिए, क्यों फालतू में ट्रेन से, बस से या ट्रैक्टर से चलना चाहेंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप सुविधा के लिए 4 ले लिए हैं। अब देखिए जो इनपुट होगा सीरियल इनपुट, ये क्या होगा, यहाँ से हम लोग को मिलेगा। ठीक, अब जो इनपुट होगा ऐसे क्या होगा, सीरियल वाइज सबके पास जाता रहेगा, एक एक बिट यहाँ से क्या होगा, ऐसे निकल के इसके अंदर जाता रहेगा। ओके, जैसे कल जा रहा था। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो चौथा नंबर फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, इनपुट दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये चौथे का नंबर फ्लिप फ्लॉप वाले का जो आउटपुट है ये दूसरे के लिए क्या होगा, इनपुट का काम करेगा। ठीक, फिर ऐसे ही जो तीसरे का आउटपुट है ये क्या करेगा, पहले के लिए इनपुट का काम करेगा। ऐसे ही जो यहाँ पे दूसरे का आउटपुट है ये क्या होगा, पहले के लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट से क्या किए, कनेक्ट कर दिए हैं, और फाइनल आउटपुट जो होगा पहले का वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज। और देखिए साथ ही साथ आज क्या लिए हैं, ये जो आउटपुट है एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में तो भेज ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या है, आज इस आउटपुट को यहाँ से बाहर भी हम लोग ले रहे हैं, भेजने के साथ साथ बाहर भी क्या कर रहे हैं, इस आउटपुट को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और फाइनल देखिए यहाँ डी आउट लिखे, मतलब फाइनल आउटपुट हम लोग को क्या होगा, ऐसे मिलता हुआ चल जाएगा। ओके, क्लियर है चिन्ह। तो अब चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक, अब देखिए 4 बिट का डेटा हम लोग को क्या करना है, देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या किए, सबको एक साथ क्लॉक पल्स से क्या किए, कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए बबल आज नहीं है, मतलब ये क्या हम लोग का पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे क्या करेगा, काम करेगा। जो हम लोग का जो क्लॉक पल्स है जब वो क्या होगा 0 से 1 पे जाएगा तो उस पर क्या करेगा, काम करेगा। अगर यहाँ पे बबल लगा रहे थे कल की तरह, तो जब 1 से 0 पे आता निगेटिव एज ट्रिगरिंग पे, तब क्या होता, काम करता। ठीक, तो कल निगेटिव वाला बताए थे, आज पॉजिटिव वाला बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करने चलना है, यहाँ पे डेटा को इसमें इंटर कराने चलना है। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या होगा, ये हम लोग का LSB है और इधर क्या होता है, MSB होता है, इतना चीज क्लियर। ठीक, अब देखिए डेटा को यहाँ मैं राइट हैंड साइड में क्या चल रहा हूँ, शिफ्ट करने चल रहा हूँ। ठीक, आपको मन करे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से इनपुट दे दीजिए। ठीक,
क्लियर। उधर से इनपुट देके ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। कल बताया ही था इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले इसके इनपुट पे क्या होगा, 1 आएगा। क्लियर। अब इसके इनपुट पे सबसे पहले देखिए होता क्या है, इनिशियली जब हम लोग क्लॉक वगैरह नहीं लगा रहेंगे, मतलब जब क्लॉक पल्स हम लोग का 0 रहेगा, तो ये जितना भी इनपुट है किसका, इस फ्लिप फ्लॉप का, यहाँ चौथे का, तीसरे का, दूसरे का, पहले का सब 0 0 रहेगा। और जो आउटपुट होगा वो भी हम लोग को 0 0 मिलेगा, क्योंकि इनपुट क्या है, 0 0 है। ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक बिट डेटा हम लोग क्या किए, स्टोर कर दिए। अब इसको पॉजिटिव स्टिगरिंग क्लॉक का हम लगा रहे हैं। ठीक। तो जब 1 यहाँ पे आया, D3 पे 1 आया है, तो ये क्या होगा, जो Q3 होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं जो Q3 होगा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके। और ये सब क्या रहेंगे, अभी ये सब जो वैल्यू है D2 अगर D2 D1 D0 ये सब अभी क्या रहेंगे, 0 0 ही रहेंगे। क्लियर। इस चीज को चलिए टेबल बनाते हैं। फर्स्ट क्लॉक पल्स दे रहे हैं और D3 को क्या कर रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं, बाकी सब अभी क्या है, 0 है। ठीक। तो जब D3 1 है तो Q3 क्या होगा, 1 होगा, बाकी सब क्या होंगे, 0 0 आपको मिलेंगे। ठीक। अब चलिए ये टाइमिंग डायग्राम पे आते हैं। तो ये देखिए क्या हम लोग का फर्स्ट क्लॉक पल्स है। ठीक। इसमें देखिए जब हम लोग का क्लॉक पल्स 0 था तो हर एक वैल्यू क्या हम लोग का 0 है। ठीक। देखिए जब क्लॉक पल्स 0 था तो हर एक वैल्यू हम लोग का क्या है, 0 है। क्लियर। आप चाहें तो इनपुट को ही बीच में बना सकते हैं, लेकिन बनाए जो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके। अब ये टाइमिंग डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना, यही नंबर दिलवाएगा आपको, ये तो नंबर दिलवाएगा साथ साथ ये नंबर दिलवाएगा। जैसे जब खाना वाना बनाते हैं तो उसमें छौका वौका लगाते हैं ना, जीरा उरा का, तो ऐसे क्या छौका का काम करेगा, ये आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलवाएगा। इस वजह से मैं कल से इसको बनवा रहा हूँ। ओके। अब देखिए यहाँ पे इनिशियली जब क्लॉक 0 था तो सब के सब वैल्यू क्या है, 0। अब जैसे ही हम लोग क्या किए, D3 पे क्या किए, ये लगाए, इसको इनपुट 1 दिए तो तुरंत क्या दे देगा, Q3 1 हो जाएगा। और ये सब अभी भी क्या है, 0 पे बने हुए हैं। ठीक। तो देखिए तुरंत ये क्या हो गया, यहाँ से ऊपर ऐसे 1 चला गया और ये सब अभी भी क्या है, ऐसे 0 पे मेंटेन है। ठीक। अब देखिए इसमें चेंजेस कब होंगे, जब दूसरा क्लॉक पल्स आएगा तब जाके ये फिर इसमें चेंजेस आएंगे। कल बताए थे ना कि यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, पूरा वैल्यू जो यहाँ पे आया है इस ट्रिगरिंग पे वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक। ये देखिए 1 गया, यहाँ तक पूरा 1 कांस्टेंट ये बना हुआ है और ये सब 0 0 पे क्या है, बने हुए हैं। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इस दरमियान जब ये यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं, इस दरमियान क्या होगा, ये जो इसका इनपुट है जो Q3 है वो, सॉरी जो 4th नंबर फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q3 है वो क्या होगा, D2 के इनपुट में चला जाएगा। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 0 को लगा दिए हैं। ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या किए, 0 को लगा दिए हैं। अब ये जो 1 है ये क्या हो गया, यहाँ पे पहुँच गया, और साथ ही साथ क्या है, ये जो 0 है ये यहाँ पहुँच जाएगा, और ये जो 0 है ये क्या होगा, इसके इनपुट पे क्या होगा, पहुँच जाएगा। ओके। ये क्या होगा, इसके इनपुट पे पहुँच जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 0 हम लोग 1 था पहले, यहाँ पे अब 0 कर दिए हैं। अब चल रहा है ये सेकंड क्लॉक पल्स हम लोग लगाने। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे, सेकंड क्लॉक पल्स लगाने चल रहे हैं। जब सेकंड क्लॉक पल्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्या है, हम लोग को 0, D3 को क्या किए, 0 दे दिए हैं, दूसरा बिट दे दिए हैं। ठीक। और यहाँ पे D2 क्या है, पहले वाले का आउटपुट ये क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का आउटपुट जो है वो D1 हो जाएगा। ये इसके लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। जो 3rd नंबर फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, इसका जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट काम करेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। सिंपली देखिए एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सिंपली आप क्या करिए, ऐसे जो Q3 है उसको D2 पे लिख दीजिए और इसको जो है यहाँ लिख दीजिए, और ये जो वैल्यू है उसको यहाँ लिख दीजिए। सिंपली वही काम देखिए किया गया है। Q3 जो है उसको D2 बराबर हो गया, Q2 जो है D1 के, और Q1 जो है वो D0 के बराबर लिख दिए। क्लियर। अब देखिए जैसे ये इनपुट जाएगा, अब हम लोग सेकेंड क्लॉक पल्स लगा चुके हैं। ठीक। जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो क्या हो गया, इसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गया था। अब हम लोग सेकेंड क्लॉक पल्स लगा चुके हैं। जैसे सेकेंड क्लॉक पल्स लगाएंगे तो फिर इसमें चेंजेस क्या होंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो ये क्या करेगा, ये जो 0 है ये क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी इनपुट रहेगा आउटपुट मिलेगा। और Q1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी Q2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी ये दोनों क्या हो गए, अभी भी 0 बने हुए हैं। ठीक। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। अब देखिए जैसे ही क्या होगा, सेकेंड क्लॉक पल्स आएगा तो तुरंत क्या है, ये जो Q3 है ये 0 हो गया, क्योंकि D3 क्या था, 0 था। ये देखिए क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अब देखिए बाकी यहाँ पे देखिए D2 क्या था, आपका 1 था, इस वजह से Q2 1 हो गया। ये देखिए क्या हो गया, 1 पे चला गया। और बाकी दोनों अभी भी 0 बने हुए हैं, तो बाकी दोनों देखिए अभी भी 0 पे हैं। ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से जो 3rd
क्लॉक एज है, यहाँ तक क्या रहेगा, यही वैल्यू बना रहेगा। ये 0 था तो ये 0 पे बना रहेगा यहाँ तक, ये 1 था तो ये 1 पे यहाँ तक बना रहेगा, और ये 0 था तो यहाँ तक 0 बना रहेगा, और ये 0 था तो यहाँ तक क्या रहेगा, 0 बना रहेगा। इतना चीज़ क्लियर। अब चलना है, अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे उतने टाइम में क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, उतने टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे डी इन पे क्या हो गया, 1 आ गया, मतलब D3 पे क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, तो D3 पे क्या हो गया, 1 आ गया। क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जो Q3 था वो क्या हो जाएगा, अब हम लोग का D2 पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक, तो Q3 देखिए क्या था, Q3 जो यहाँ से हम लोग को मिला था, यहाँ से Q3 देखिए डायरेक्ट ऐसे इसको लिख दिए, Q3 क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। चूंकि इसके पहले हम लोग 0 दिए थे तो Q3 क्या हो गया, यहाँ पे 0 मिलेगा ना। क्लियर। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो, चलिए यहाँ भी लिख दे रहे हैं, यहाँ जो था आपका Q1 वो क्या था, 1 था, क्योंकि इसका इनपुट 1 आ रहा था, और ये अभी भी क्या थे, 0 0 थे। ठीक, बेटर होगा कि आप यहीं समझिए तो और अच्छा होगा। ठीक, अब देखिए जब हम लोग 1 अप्लाई किए हैं, ठीक, यहाँ पे 1 लाए। ओके, अब देखिए इस D2 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला Q3 क्या होगा, इनपुट का काम करेगा। इस D1 के लिए ये वाला Q2 क्या करेगा, काम करेगा, जो सेकंड के दरमियान आउटपुट मिला था, और D0 के लिए ये वाला 0। ठीक, तो उसी चीज को देखिए यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उस दरमियान Q3 क्या होगा, D2 हो जाएगा, और ये Q2 क्या हो जाएगा, ये आपका D1 हो जाएगा। तो ये क्या आपका यहाँ पे 1 है, और ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जो Q1 है वो 0 हो जाएगा। इसके आधार कहीं और लगा नहीं है, इस वजह से ये हम लोग के लिए यूज में नहीं आएगा। ओके, इसके आगे कहीं और कुछ नहीं लगा है, तो इस वजह से हम लोग के यूज में नहीं आने वाला। क्लियर हो गया चीज़, बात समझ में आया। तो डायरेक्ट अगर यहाँ समझेंगे ना तो इसमें बवाल जो इसमें हो रहा है इसका समझने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अब तीसरा क्लॉक पल्स लगाने चल रहे हैं। ठीक, तीसरा क्लॉक पल्स लगाने चल रहे हैं। तब जैसे ये डेटा स्टोर है, अब तीसरा क्लॉक पल्स में हम लोग क्या किए हैं, पहुंच गए हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जो जो इनपुट में है डी फ्लिप फ्लॉप का प्रॉपर्टी वही आउटपुट मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ठीक, देखिए Q3 क्या होगा, जो D3 का आउटपुट Q3 वो 1 हो जाएगा। D2 का आउटपुट क्या है, 0, D2 का इनपुट क्या है, 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, Q2 0 हो जाएगा। D1 का इनपुट क्या है, 1 है, D1 का इनपुट देखिए 1 है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और Q0 जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, D0 0 है। ठीक, चलिए इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, अब हम लोग 1 दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है चीज़। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 दिए हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या दिए हैं, यहाँ क्या 0 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको 1 दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 0 दिए थे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को देखिए लिखे हैं। ओके, इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर हुआ है चीज़। ठीक, ये क्या हम लोग का जो थर्ड क्लॉक पल्स पे वैल्यू मिला है वो वैल्यू है। ठीक, ये जो भी वैल्यू लिखे हैं ये थर्ड क्लॉक पल्स का क्या है, आउटपुट जो मिला है उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इस चीज़ को हम लोग इसमें देखते हैं क्लॉक पल्स में। तब देखिए जैसे हम लोग तीसरा क्लॉक अप्लाई किए हैं तो Q3 क्या हो गया, 1 हो गया। तो Q3 देखिए यहाँ 0 था, अब क्या हो गया, 1 पे चला गया, यहाँ आ गया। ठीक, बाकी ये जो वैल्यू था आपका Q2, ये 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 था, अब 1 से क्या हो गया, 0 पे चला आया, ऐसे नीचे आ गया, 0 पे आ गया। ठीक, अब देखिए Q1 क्या हो जाएगा, 0 से 1 पे चल जाएगा। तो Q1 देखिए क्या था, यहाँ पे 0 था, अब 0 से 1 पे चला गया। ठीक, और ऐसे ही ये 0 पे था, तो ये अभी भी क्या है, 0 पे बना हुआ है। क्लियर हुआ है चीज़। अब देखिए जो भी चेंजेस आएंगे वो चौथे क्लॉक पल्स में हम लोग को चेंज मिलेगा। ठीक, बाकी इसके बीच में क्या होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या रहेगा, वैसे बना रहेगा, पूरा पूरा वैल्यू वैसे बना रहेगा। जब अगला क्लॉक एज आएगा तो वहाँ पे चेंजेस मिलेंगे। ठीक, तो अब देखिए अब चौथा बिट जो है यहाँ से उसको हम लोग भेजने चलना है, चौथा बिट जो है उसको भेजने चलना है। ठीक, तब यहाँ पे डी इन क्या हो गया, 1 हो गया। अब जैसे ही हम लोग तीसरे से चौथे पे जाएंगे तो उस दरमियान इसमें क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। ये देखिए यहाँ से 1 को भेजे। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट मिला था अब इसके लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। ये जो आउटपुट मिला था इसके लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। और ये जो आउटपुट मिला था इसके लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। ठीक, आगे वाला आउटपुट हम लोग को कहीं भेजना नहीं है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये ब्लू कलर पे ध्यान दीजिए, 1 देने चल रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे चौथा लिख रहे हैं, चौथा नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या देने चल रहे हैं, D3 को हम लोग 1 करने चल रहे हैं, तो D3 क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 हो गया। क्लियर। बाकी देखिए यहाँ से अगर आप लिख सकते हैं तो बेटर है, यहीं से लिखिए। अब जो Q3 हो जाएगा वो D2 में क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। अभी चौथा नहीं लिख रहे हैं। ठीक, बस सिंपली 3 से 4 पे जो हम लोग पहुंच रहे हैं उसके पहले जो हो रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो ये देखिए क्या है, D1 हम लोग का क्या है, यहाँ पे
सॉरी D3 जो है वो क्या हम लोग यहाँ पे 1 दिए हैं, क्लियर। अब देखिए Q3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा D2 पे आ जाएगा, Q2 जो है वो D1 पे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो Q1 है ये क्या होगा D0 पे आ जाएगा, ठीक। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या हुआ जो Q3 था वो D2 पे आ गया, ठीक, देखिए 1 लिखे हैं। बाकी जो आपका Q2 था वो D1 पे आ गया तो देखिए 0 लिखे हैं। बाकी जो आपका क्या था ये Q1 था ये D0 पे आ गया तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं, क्लियर। तो यहीं से अगर आप शिफ्ट कर लेंगे ना तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। अब देखिए यहाँ आप क्या किए, अब चौथा क्लॉक पल्स देने चलना है, ठीक। तो जैसे ही चौथा क्लॉक पल्स देंगे इस 0 को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, इस 0 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ओके। अब जैसे ही चौथा क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, तुरंत जो इनपुट रहेगा वो आउटपुट मिल जाएगा, तो इसका मतलब 1 1 0 1 मिल जाएगा, ठीक, 1 1 0 1 मिल जाएगा भाई। तीसरे करस्पॉन्डिंग आउटपुट Q3 है, दूसरे करस्पॉन्डिंग Q2 है, D1 करस्पॉन्डिंग जो पहला फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे देखिए ये नंबरिंग में क्या है दूसरा है, और यहाँ पे D1 लिखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या हम लोग का Q1 है, और यहाँ जो D0 है उसके क्या है 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा हम लोग को Q0 जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर। तो जो भी इनपुट है देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है ये है, ठीक। तो जो भी इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या होगा आउटपुट मिल जाएगा, ये आउटपुट मिल गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, तो चौथा क्लॉक पल्स जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या है अभी भी 1 बना हुआ है, तो देखिए आगे अभी भी क्या है 1 बना हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर जो है ये 0 से 1 हो जा रहा है तो इसको देखिए 0 से 1 कर दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये 1 से 0 हो जा रहा है तो इसको देखिए 1 से क्या किए 0 कर दिए, 1 था अब 1 से क्या किए 0 कर दिए, और ये जो Q0 है ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो देखिए 0 से अब 1 पे चला गया, ठीक। जो ऊपर उठा रहेगा उसको 1 कहेंगे, जो नीचे रहेगा उसको 0, तो ये सब हो गया। अब ये सब पांचवें क्लॉक पल्स तक क्या रहेंगे ऐसे कांस्टेंट बने रहेंगे, फिर पांचवें स्टिगरिंग पे क्या होगा इनका जो चेंजेस होना होगा वो चेंज होगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम लोग का इन्फॉर्मेशन क्या था, जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन था वो ये था, और ये देखिए पूरा का पूरा हम लोग को क्या है यहाँ पर मिल गया है, पूरा का पूरा ये जो इन्फॉर्मेशन इनपुट हम लोग का था, ठीक, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ से देखिए वो हम लोग को आउटपुट में मिल गया, ठीक। अब ये जब पूरा ये इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या हुआ आउटपुट में मिल गया, ओके। मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा जगह बनाते हैं, अब इस सबको हटा देते हैं, ठीक, इन सबको हटा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या हो गया Q3 जो हम लोग का 1 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये Q2 का ये 1 मिल गया है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये क्या हम लोग को 0 मिल गया है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है हम लोग को 1 मिल गया, ठीक। ये देखिए 1 1 0 1 हम लोग को मिल गया, ठीक। अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, ओके, क्लियर। तो देखिए 1 1 0 1 हम लोग को क्या है यहाँ से मिल गया, ठीक। ये देखिए क्या है, ये जितने भी आउटपुट हैं सब के सब हमको एक साथ मिल गया, क्योंकि यहाँ से देखिए सबको क्या किए हैं पैरेलली क्या कर ले रहे हैं बाहर आउटपुट ले ले रहे हैं, जो इनपुट यहाँ भेज रहे थे उसी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलल में आउटपुट ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर आप 4 बिट के सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर को यूज कर रहे हैं तो डेटा को स्टोर करने के लिए कितने क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग डेटा इसमें स्टोर किए हैं इस 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर में, तो क्या है जो डेटा हम लोग का वो क्या है 1 1 0 1 जो स्टोर हुआ है उसको स्टोर करने के लिए टोटल हम लोग को 4 क्लॉक पल्स की क्या हुई है जरूरत पड़ी है, और उसी 4 क्लॉक पल्स में क्या हो गए हैं जो आउटपुट है हम लोग को 1 1 0 1 बाहर भी मिल गए, क्योंकि पैरेलली हम लोग क्या कर रहे हैं आउटपुट को भी बाहर निकालना है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 बिट के शिफ्ट रजिस्टर को अगर आप यूज कर रहे हैं, कैसे शिफ्ट रजिस्टर को सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर को, तो डेटा को स्टोर करने के लिए कितने क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल 4 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी। उसमें जो हम लोग का डेटा होगा वो जो 4 बिट का डेटा था वो हम लोग स्टोर कर लिए, साथ ही साथ ये डेटा तो 4 क्लॉक पल्स में स्टोर भी हुआ और उसी दरमियान हम लोग को आउटपुट भी मिल गया है। तो देखिए क्या यहाँ पर जो आउटपुट मिला है इसको रीड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की हम लोग को जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। देखिए 2 चीज होता है, कल बताए थे ना कि टोटल क्लॉक इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका कि लोडिंग में कितना क्लॉक लगा है और साथ ही साथ रीडिंग में कितना लग रहा है। लोडिंग और रीडिंग को मिला के टोटल लिखते हैं, या इसी टोटल को प्रोसेसिंग लिखते हैं, और ये क्या होता है ये जो लोडिंग होता है इसी को स्टोर करना लिखते हैं, मतलब कितना स्टोर करने में लगा हुआ है, और इसी रीडिंग को हम लोग क्या करते हैं
यूज करना लिखते हैं। ठीक, इसी के दूसरे नाम ऐसे भी कहीं कहीं लिखे होते हैं। ठीक, तब देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग में क्या होगा, कितने स्टोर करने में क्लॉक लगे और यूज करने में कितने क्लॉक लगे। तो देखिए इसको स्टोर करने में टोटल हम लोग को 4 क्लॉक लगे हैं और उसी 4 क्लॉक में क्या है, ये डेटा बाहर निकल गया, मतलब हम लोग को इसको यूज करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं पड़ी है। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे कि लोडिंग में या इसको स्टोर करने में 4 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी और रीडिंग में किसी भी क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब प्रोसेसिंग में होता क्या है, लोडिंग और जो होगा हम लोग का और जो यूजफुल डेटा होगा उसको मिला के क्या होगा, हम लोग उसको प्रोसेसिंग करना कहते हैं। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, स्टोर करना और यूज करना दोनों का जो क्लॉक पल्स का सम होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग करना। ठीक, तो इसमें डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं और वहां से आउटपुट ले रहे हैं, तो हम लोग का प्रोसेसिंग करना होगा। ठीक, तो देखिए ये टोटल कितने क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ रही है प्रोसेसिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, 4 लोडिंग में या स्टोर करने में और रीडिंग में 1 भी क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं, 0। इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 4 क्लॉक पल्स में हम लोग क्या करेंगे, इस 4 बिट के इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर लेंगे और उसको यूज में भी लेके चले आएंगे। क्लियर, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ 4 बिट इन्फॉर्मेशन था तो 4 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी। अगर n बिट के इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है, किसके थ्रू, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू, तो क्या होगा, टोटल हम लोग को n क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और वो जो n क्लॉक होंगे उसको बस स्टोर करने के लिए चाहिए, उसी दरमियान उसको रीड भी कर लेगा। रीड करने के लिए एक्स्ट्रा किसी भी क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब जब कल हम लोग सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर पढ़े थे तो वहां पर आप क्या देखे थे कि 4 क्लॉक पल्स में हम लोग क्या कर रहे थे, 4 बिट डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो वहां पे एक आउटपुट हम लोग को Q0 मिल जा रहा था, लेकिन बाकी जो 3 फंसे हुए आउटपुट थे उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा 3 क्लॉक पल्स की और जरूरत पड़ रही थी। मतलब रीडिंग में वहां पे हम लोग 3 क्लॉक पल्स लगा रहे थे और 4 क्या कर रहे थे, स्टोर में लगा रहे थे, टोटल 7 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ रही थी। और जो जनरल फॉर्मूला होता है बनाए थे तो इसको n लिख दिए थे, इसको n-1, मतलब टोटल 2n-1 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी थी जब हम लोग सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में क्या कर रहे थे, प्रोसेसिंग करा रहे थे डेटा का। ठीक, तो ये सब दिमाग में रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर ना, 4 क्लॉक लगेगा इस 4 बिट को स्टोर करने में और उसी दरमियान आउटपुट मिल जाएगा। तो रीडिंग करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा किसी भी क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 वहां पर लिख देंगे, क्योंकि स्टोर करने वाले क्लॉक पल्स में हम लोग को जो आउटपुट है वो क्या हो गया, मिल गया। ओके, कल हम लोग को 3 एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ी थी रीडिंग करने के लिए, इस वजह से अलग से 3 हम लोग लिखे थे। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर है ना। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे लिखना है इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं और बाकी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप आप ले सकते हैं, आगे के जो उसके ऑपरेशन को लिखना है। ओके, सब कुछ मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ। एग्जाम को टाइमिंग डायग्राम बनाना है और ये टेबल भी बनाना है। ओके, देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में कैसे हम लोग को लिखना है अब उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इन सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर द डेटा इज इंटर्ड इन सीरियल फॉर्म। ठीक, तो क्या लिखे हैं कि सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर में जो डेटा होगा वो क्या करेगा, सीरियल फॉर्म में इंटर करेगा, मतलब एक एक बिट क्या करेगा, बारी बारी से इंटर करेगा। ओके, फिर क्या लिखे हैं, बट शिफ्टेड आउट इन पैरेलल, लेकिन वो क्या होगा, पैरेलल फॉर्म में क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक, यहाँ से जो डेटा निकल रहा है वही क्या होगा, पैरेलल फॉर्म में शिफ्ट होता चला जाएगा। क्यों पैरेलल फॉर्म लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, पैरेलल आउटपुट हम लोग लगाए हुए हैं। ओके, तो जो डेटा यहाँ पैरेलली निकल रहा है वही क्या होगा, इसमें शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा, जैसे पीछे हम लोग देखे थे। ठीक, अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, इन ऑर्डर टू शिफ्ट द डेटा आउट इन पैरेलल कामा ऑल द डेटा बिट्स शुड अवेलेबल एज आउटपुट एट द सेम टाइम। अब जो हम लोग को डेटा शिफ्ट करना है, जो हम लोग को डेटा की शिफ्टिंग करना है, ये एक ही टाइम पे हर एक डेटा हम लोग को पैरेलल में क्या होना चाहिए, अवेलेबल हो जाना चाहिए। जब एक ही टाइम पे ये क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, तभी ना इन डेटा का हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, इससे इधर इससे इधर इससे इधर क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। उसके लिए एक ही टाइम पे सब के सब आउटपुट हम लोग को क्या होना चाहिए, मिलने चाहिए। ओके, क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, द सर्किट डायग्राम ऑफ अ 4-bit SIPO शिफ्ट रजिस्टर यूजिंग 4 पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप्स इज शोन फिगर। अब देखिए 4 क्या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप को मिला के क्या है, SIPO शिफ्ट रजिस्टर को नीचे दिखाया गया फिगर फर्स्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बनाए थे शुरू में वही फिगर है। ठीक, यहाँ फिगर फर्स्ट लिख दीजिएगा 4-bit SIPO शिफ्ट रजिस्टर। ओके, अब देखिए इसमें सब क्या है, पॉजिटिव क्लॉक एज हम लोग क्या किए हैं, यूज किए। अगर बबल लगा देंगे नेगेटिव हो जाएगा, तब जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, आकर्षक होंगे। जैसे कल हम लोग नेगेटिव ट्रिगरिंग किए थे, आज सोचे हैं कि आपको पॉजिटिव करा दें, ताकि आप ये ना कहें सर एक ही ट्रिगरिंग पे पूरा करवा दिए हैं। ओके, आपको मन करे तो आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके आगे जो आपको अगर लिखना होगा तो उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप लिख सकते हैं, या मैं
व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी उसको ले सकते हैं। ओके, अब देखिए जब सब लिखिएगा तो उसमें क्या करिएगा, जब लिख लीजिएगा उस चीज़ को लिख दीजिएगा कि द पैरेलल डेटा आउट फ्रॉम द सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर इज टेबुलेटेड एज, ये लिख के क्या करिएगा, जो टेबल बनाए थे पीछे उसको बना लीजिएगा, ठीक। और टाइमिंग डायग्राम बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा द टाइमिंग डायग्राम इज शोन बिलो, इस टाइमिंग डायग्राम को भी क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ओके, जो मैं एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल बुक में है, तो सेम वैसे आपको लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ओके, यहाँ कोई लिखवाने का मतलब नहीं है, अपने समझने के लिए आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अब बस 2 रजिस्टर हम लोग को और पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंटर पे चलेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।